हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। तो वॉर 2 के टीजर में क्या तुमने ये नोटिस किया कि असली विलेन इसमें जूनियर एनटीआर नहीं बल्कि अपना कबीर है। क्योंकि इस सीन में कबीर के एक्सप्रेशन देखो थोड़े से अलग दिखेंगे, थोड़ा सा इसे देखकर डेंजर फील होगा। और अगर तुम्हें टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो तो उसमें कर्नल लूथरा कहता भी है कबीर से कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद शैतान बन जाओ। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। तो हो सकता है इस मूवी का असली विलन कोई और नहीं बल्कि कबीर हो, क्योंकि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर खुश हो रहा होता है उस आदमी को मारते समय। और एक हीरो किसी को मारते समय खुश नहीं होता, चाहे उसके सामने कितना ही बड़ा विलन क्यों ना हो। और टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके मुंह में एक टूथ स्टिक होती है। वही सेम टूथ स्टिक हम वॉर 2 के टीजर में देख सकते हैं कबीर के मुंह में। अब मेरे हिसाब से क्या होगा कि कबीर को कोई एजेंसी कैप्चर कर लेगी और कबीर के अंदर एक सीरम डाल देगी, जिसकी वजह से कबीर एक विलन की तरह एक्ट करने लगेगा। हाँ, बिल्कुल मार्वल के बकी बार्न्स की तरह। जैसे बकी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में बागी बन गया था, उसे कुछ भी होश नहीं रहता था, शायद ऐसे ही कबीर को दिखा सकते हैं इस मूवी में। क्योंकि टीजर में तुम लोग खुद ही देख लेना, कबीर के एक्सप्रेशंस चेंज होते रहते हैं। कभी देखने में थोड़ा सा डेंजर लगता है तो कभी देखने में थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। इसके अलावा टीजर में मैंने कई सारी हिडन डिटेल्स नोटिस की। जैसे टीजर की स्टार्टिंग में इस ब्रिज वाले सीन में अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें कबीर नोटिस हो जाएगा। और ब्रिज की साइड में अगर तुम ध्यान दो तो इधर ये पठान है और उसके बराबर में पहले मुझे ये टाइगर लगा, पर ये टाइगर नहीं, कोई एनिमी है। कबीर जब ब्रिज क्रॉस कर रहा होगा तब ये एनिमी ही ब्रिज को तोड़ देगा और पीछे से पठान आकर इसको मारेगा और फिर कबीर को बचाएगा। क्योंकि ब्रिज के इस पार इधर ये हेलीकॉप्टर है और पठान मूवी के स्टार्टिंग में हमने पठान को यही सेम हेलीकॉप्टर चलाते हुए देखा था। तुम्हें मारनाबाजी के लिए पठान तो आया और पटाखे भी लाएगा, जिसका रेफरेंस शायद हमें यहाँ दिया गया है। वैसे यहाँ टाइगर भी हो सकता है। लोकेशन पर थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ माउंटेन और बर्फ दिखाई गई है। और कुछ दिन पहले अगर तुमने माउंटेन डियो का एड देखा हो तो उसमें हमें टाइगर और कबीर दोनों देखने को मिले थे, ऐसे ही माउंटेन और बर्फ में। मे भी ये एड शूट किया गया हो वॉर 2 मूवी की शूटिंग के दौरान और इसे टीजर की स्टार्टिंग में दिखाने का ये मतलब हो सकता है कि इस पर किसी का ध्यान ही ना जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ध्यान कौन ही देगा मेरे सिवा। टीजर की शुरुआत में ही जूनियर एनटीआर की आवाज में सुनाई देता है, मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर, मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर। अब मतलब जूनियर एनटीआर पहले से कबीर को जानता है। और जब उसने बोला रॉ का बेस्ट एजेंट, रॉ का बेस्ट एजेंट, तो मुझे पठान मूवी से कर्नल लूथरा की वो वाली बात याद आई जब कर्नल लूथरा पठान को जिम और कबीर के बारे में बता रहा होता है। जिम और कबीर हमारे बेस्ट एजेंट। जिम और कबीर हमारे बेस्ट एजेंट्स। मतलब अगर एनटीआर कबीर से लड़ रहा है या तो वो जिम का साथी हो सकता है या रॉ का कोई ऐसा एजेंट हो सकता है जो कबीर से बेस्ट बनना चाहता हो। क्योंकि अगली लाइन में जूनियर एनटीआर कहते हैं रॉ का बेस्ट एजेंट तू था, अब नहीं। रॉ का बेस्ट एजेंट तू था, अब नहीं। फिर कबीर की फाइट दिखाई जाती है जापान में कटानास के साथ, जो कि शायद कबीर की एंट्री का सीन हो सकता है मूवी के अंदर। क्योंकि इधर ही हमें ऋतिक की एंट्री दिखाई जाती है बुल्फ के साथ। और यही वो सीन है जहाँ पर हमें कबीर भाई के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का शॉट दिखाया जाता है। इस सीन में तो भाई लॉन्डो का पानी निकल जाए, फिर लड़कियां क्या चीज है भाई, मानना पड़ेगा ये फिजिक ड्रीम फिजिक होती है बॉयज की। इसे तो तुम लोग भी एग्री करोगे। और इधर जो बुल्फ दिखाया गया है कबीर के साथ, वो सिंबलाइज कर रहा है प्राइमर इंस्टिंक्ट, लॉयल्टी और पीक मेंटेलिटी को। इसी जापान वाले सीन में हम इस फ्रेम में पीछे किसी शख्स को बैठा हुआ देख सकते हैं, तो शायद कबीर इधर कोई डील करने आया होगा और इधर कोई ना कोई लफड़ा हुआ है जिस वजह से इतना केओस हुआ है और उसे लड़ना पड़ा है। फिर एंट्री होती है टीजर में जूनियर एनटीआर की। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो तो कबीर की एंट्री हमें कोल्ड एरिया में दिखाई गई है, जैसे बर्फ के पास या फिर समुद्र के पास। लेकिन जब एनटीआर की एंट्री होती है तो उसको फायर के साथ दिखाया गया है, जो कि इन दोनों के कैरेक्टर्स को फोरशैडो कर रहा है। जूनियर एनटीआर एंट्री करते हैं ग्रेनेड्स के साथ, जो स्केल काफी बोल्ड और बिग लगता है देखने में। इस सीन की इंटेंसिटी हमें मूवी देखते समय ही समझ आएगी। वैसे जूनियर एनटीआर का लुक थोड़ा सा इंस्पायर लग रहा है टाइगर से, तो क्या ये एक हिंट है कि इस मूवी में हमें टाइगर देखने को मिल सकता है, ना कि एसआर के, या फिर शायद दोनों ही देखने को मिल जाए। और इसके अलावा जब एनटीआर को टीजर में दिखाया गया है तो उसका कलर ग्रेडिंग भी बिल्कुल सेम लगता है टाइगर 3 की तरह। फिर एक सीन आता है जहाँ पर जूनियर एनटीआर छलांग लगा देते हैं ब्रिज से ट्रेन के ऊपर, तो ये सीन थोड़ा सा अनरियल लगता है, फील आ जाता है सीजीआई का। और हाँ, मेन बात, जिस तरह से जंप किया गया है चलती हुई ट्रेन पर, वो पॉसिबल ही नहीं है, जिस वजह से हमारे माइंड ने देखते ही कह दिया था दिस इज नॉट रियल। बाकी सुपर हीरो लैंडिंग तो ये थी ही जूनियर एनटीआर की। और जिस हिसाब से स्पाई यूनिवर्स के विलन और हीरो कांड करते हैं उस हिसाब से ये नॉर्मल लगते ही नहीं है, सुपर ह्यूमन ही लगते हैं, जिस बेस पर ये सीन भी कंसीडर किया जा सकता है। फिर आता है टीजर का ये सीन जहाँ हमें दिखता है B-21 राइडर, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट जेट माना जाता है। इसकी खास बात ये है कि ये रडार में ही नहीं आता, लेकिन इधर कैच ये है कि ये जेट इंडिया के पास है ही नहीं। तो अगर इन्होंने मूवी में ये दिखाया कि ये जेट इंडिया ने प्रोवाइड किया तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, या फिर दिखाया गया कि किसी और कंट्री ने दिया, या मे भी कबीर इसको चोरी करे मिशन इम्पॉसिबल की तरह। वैसे मैं तो चाहूंगा कि मूवी में एक इंटेंस सीन डाला जाए रॉबरी का, ताकि मूवी में डेप्थ और इंटेंसिटी फील हो। वैसे इधर सोल्जर्स आ जाते हैं उस जेट से निकलकर, जो कि हमला कर देते हैं जूनियर
जूनियर एनटीआर पर, तो हो सकता है कि जूनियर एनटीआर किसी कंट्री में गए हो स्पाई बनकर, या फिर हो सकता है ये टेररिस्ट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके पीछे सोल्जर्स पड़े हुए हैं। वैसे इसके नेक्स्ट सीन में ही हम B-21 राइडर से जंप लगाते हुए देख सकते हैं कबीर को। कबीर B-21 राइडर से जंप लगा रहा है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले सीन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो B-21 राइडर से लाइट चमक रही है रेड कलर की। वही लाइट हम कबीर के पीछे भी नोटिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन आता है ये सी वाला जिसमें जूनियर एनटीआर कबीर के पीछे लगा हुआ होता है। अच्छा, अब नोटिस करने वाली बात यह है कि कभी जूनियर एनटीआर कबीर के पीछे लगा हुआ होता है तो कभी कबीर जूनियर एनटीआर के पीछे। भाई जितना फील आ रहा है तो स्टोरी काफी बड़ी और सस्पेंस से भरी हो सकती है। टाइगर 3 में सबने यही कहा था कि स्टोरी मिसिंग है, मजा नहीं आया स्टोरी की वजह से। और वॉर का फर्स्ट पार्ट अगर तुम लोगों ने देखा है तो वो स्टोरी के साथ एक तगड़ा सस्पेंस लेकर चलता है। आई होप वॉर 2 भी उसी लेगेसी को फॉलो करे, क्योंकि पठान और टाइगर 3 की स्टोरी भाई बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिमिलर सी थी। फिर टीजर में आता है फॉर्मूला 1 रेसिंग वाला सीन जो कि पर्सनली मुझे एक्साइटेड कर देता है। गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सीन काफी मजा डालने वाला है इस मूवी के अंदर। अब इस सीन में अगर तुम ध्यान दो तो स्टेडियम में कोई ऑडियंस ही नहीं दिखेगी इतनी फेमस और बड़ी रेस में। मुझे ऐसा लगता है इस मूवी की एडिटिंग अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, जिस वजह से इन्होंने इस सीन को डाल तो दिया बट इसकी एडिटिंग कंप्लीट नहीं की। मूवी में देखना इसमें ऑडियंस डाल दी जाएगी BFX और CGI के द्वारा। फिर आती है इस सीन में कियारा आडवाणी और भाई क्या ही जहर लग रही है बिकनी में। लेकिन ऋतिक भाई के डोले के आगे कोई टिक सकता है क्या? सॉरी कियारा दी, दिस टाइम ऋतिक इज मोर हॉटर देन यू। बाकी कियारा इस मूवी में कुछ ही शॉट्स में थी। आई होप इसे जिंदा रखे, बानी की तरह इसको भी न टपका दे। फिर इधर इस सीन में जूनियर एनटीआर हॉस्पिटल में होता है। इसकी छाती पर शायद गोली लगी है जिसका ट्रीटमेंट हुआ होगा इस हॉस्पिटल में, लेकिन अगर इसकी आंखों पर ध्यान दो तो ये शायद रो रहा है। मे भी हो सकता है कि इसने किसी अपने करीबी को खोया हो इस हॉस्पिटल में। अच्छा, ये वाला जो सीन है जिसमें कबीर गन लेकर आ रहा होता है, इसमें अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें फील आ जाएगी कि थोड़ी सी कमी है। ग्रीन स्क्रीन का रिफ्लेक्शन तुम्हें कबीर के ऊपर दिख जाएगा। बस यही कमी आ जाती है बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज में। बॉलीवुड वाले ग्रैंड सीन्स को CGI और BFX के थ्रू शूट करने की सोचते हैं, जबकि हॉलीवुड वाले लोकेशंस पर जाकर शूट करते हैं। वो तो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि टॉम क्रूज अब स्पेस में शूट करने वाला है। भाई डैनी कार चेस वाला जो सीन है इसमें स्पोर्ट्स कार वगैरह डाल देते, थोड़ा ड्रिफ्ट वगैरह दिखा देते तो मजा आ जाता यार। फिर ये जो आइस वाली फाइट है यहाँ पर मूवी का क्लाइमैक्स होगा। वैसे यहाँ ऋतिक कितना कूल लग रहा है ब्लैक आउटफिट में। इस मूवी के डायरेक्टर है अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र भी बनाई थी। मूवी का टाइटल है सिल्वर और गोल्ड में, जो कुछ तो रेफरेंस दे रहा है, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। तुम्हें पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। मूवी को 14 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। 14 को थर्सडे, 15 की छुट्टी, सैटरडे संडे फिर ऑफ, जो कि लॉन्ग वीकेंड हो गया इस तगड़ी मूवी को देखने के लिए। तो वॉर 2 भाई साहब फर्स्ट वीक में काफी तगड़ा कलेक्शन करने वाली है, लिख कर ले लो। वैसे शायद तुम्हें पता ही होगा कि वॉर 2 का जो टीजर है वो जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर रिलीज किया गया है। शायद इसीलिए इसमें इतनी जल्दबाजी दिखाई है मेकर्स ने, जो कि टीजर में नजर भी आ रहा है। और हाँ, एक और बात, मुझे वॉर 2 का पोस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। टीजर के थंबनेल को देखो कितना मैसी बना दिया है, जैसे किसी नूबड़े ने एडिट किया हो। इतने क्रेडिट्स थंबनेल में कौन डालता है भाई? नाउ लुक एट द थंबनेल ऑफ वॉर 1, कितना साफ सुथरा और परफेक्ट थंबनेल लग रहा है। एंड कबीर और जूनियर एनटीआर के बीच जब फाइट होगी तो तुम किसके साइड होगे? मैं तो भाई कबीर के साइड हूँ ऑल द टाइम, फिर चाहे वो विलन हो या फिर हीरो। तुम लोग बताओ अपना अपना कि तुम किसके साइड हो। एक ब्रेकडाउन वाली वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट लिखने में, वॉइस ओवर करने में, देन फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो को एडिट करने में। तो एक लाइक तो कर ही देना। मैंने बहुत सारी मूवीज की हिडन डिटेल्स पर वीडियोस बना रखी है जिसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। जाने से पहले कियारा आडवाणी के इस सीन पर एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया था तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।